नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त तो हो ना? टेंशन तो नहीं है ज़िंदगी में कोई? और डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट में अगर कोई टेंशन हो तो लीजिएगा मत, ठीक है? ज़रूरत भी नहीं है। चलो यार आज कोई क्वेश्चन रख लेते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर एक और रख लेते हैं। अब आज भी कोई क्वेश्चन रखें या ना रखें? चलो यार आज क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज़ है ना इसमें मुझसे किसी ने ये पूछा नहीं है। ना ही किसी ने बोला है कि आप इसके बारे में बताओ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है और जो अभी पिछले हमारे क्वेश्चन आंसर में जो डिस्कशन चल रहा है ना उससे रिलेट करता है। अब क्या समझाने वाले हैं पहले इस पर फोकसली बात कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें फिर कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, बताया क्या? शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स के जो टर्म्स है उसके अंदर एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो भी लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स में रखा था, हमारा काफ़ी दिन से फोकस चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है ना उसको कैसे रखें या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, क्या चीज़ों पर हमारा चल रहा है। देखें, आप अगर कोई स्ट्रैटेजी लिख रहे हैं या आपका कोई बिज़नेस है और इन फ्यूचर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं या फिर सिंपल सा फैक्ट है, आप कोई ब्रांड मेकिंग करना चाहते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या समझना ज़रूरी है? देखें कोई भी हो यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक लिया है कॉमनली सभी के लिए है, ठीक है? अब इन सारी बातों से पता है क्या बात निकल कर आती है, वो समझना। सबसे पहले सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो। जितने भी रिजल्ट आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जितनी भी टेक्निक्स आती है डिजिटल मार्केटिंग की, इन सबको लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वो क्या है पहले समझा देता हूँ। पहले आपको मार्केट समझना पड़ेगा। कौन सा मार्केट? दो तरीके के मार्केट है। थ्योरी टर्म्स में नहीं जा रहे हम। दो तरीके के मार्केट। आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस कौन से मार्केट में बेचना चाह रहे हो और किसके लिए बेचना चाह रहे हो। और जो दो तरीके के मार्केट है वो पता है कौन कौन से हैं। एक तो जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं यानी इंडियन मार्केट, और दूसरा ओवरऑल वर्ल्ड का मार्केट। अब बोले वो सर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी हेल्प से बता दोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी हेल्प से समझ लेते हैं। अब देखो, जब अंडरस्टैंडिंग फैक्ट में आप अंडरस्टैंड करने चले ना, तो देखो पहले होता है पूरे वर्ल्ड मार्केट। यानी एक सिंपल सा फैक्ट समझो कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है पूरे वर्ल्ड मार्केट में कैसे चलती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीजें, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो डिजिटल मार्केटिंग की जितनी चीजें, जितने रिजल्ट आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, जितने ऑनलाइन आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो सारे रिजल्ट पता है कहाँ है? ये ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट के लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ईमेल मार्केटिंग है, कई लोग बोल रहे हैं यार ईमेल मार्केटिंग के तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं या बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है ना ओवरऑल वर्ल्ड में, फिर कंट्री दिखाता है अलग अलग, इस कंट्री में इतना रहा, इस कंट्री में इतना रहा। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट है, तो पहला एक पूरा वर्ल्ड का मार्केट है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटर अपना दिमाग लगाएगा तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को समझना पड़ेगा, अलग अलग पीपल्स को समझना पड़ेगा। और ये जो पीपल्स है ना वो एक्चुअल में कस्टमर्स है। अब हर जगह का कस्टमर अलग है भाई। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो आप ओवरसीज में, जैसे मान लीजिए आप यूएसए में चले गए, वहाँ के कस्टमर जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो ऑलरेडी इतने एक तरीके से अगर देखा जाए उनको बस प्रोडक्ट चाहिए, इतना ही रिलेशन रखते हैं कि प्रोडक्ट लिया, पैसा दिया, खरीदा, दैट्स अ टर्म। तो ये एक अलग तरीके का हो गया। ठीक है। और यहाँ पर इतना कंटेन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी भी नहीं। इमोशंस या कई चीजें हैं, थोड़ा साइड में भी रह जाए तो भी मार्केट कैप्चर हो जाता है। तो एक चीज आपको जो समझनी है ना, उसमें ये समझनी है सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग फैक्ट के अंदर। तो वर्ल्ड मार्केट अपने हिसाब से अलग चलता है। काफी डिजिटल मार्केटर जो है वर्ल्ड मार्केट में भी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ओवरसीज से पैसा अच्छा मिलता है, डॉलर्स में मिलता है कन्वर्जन होकर। काफी लोग आपको मिलेंगे ऐसा जो बताएंगे इतने डॉलर का हमारे पास पेमेंट आया, हमने ये करा, ये ब्लॉग लिखा, देन दिस। तो ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए उनकी कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, वो ब्लॉग बना रहे हैं पता है क्या, बाहर के कंट्रीज के लिए। इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, वहीं से मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो पहला जो मार्केट है वो वर्ल्ड मार्केट है। अब यहाँ पर है ना, शिपिंग विपिंग को मत लेकर बैठना, यहाँ पर भी कुछ अलग चल रहा है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग में है। और दूसरा जो मार्केट है ना उसमें भी समझना है। लेकिन देखो वर्ल्ड मार्केट में हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। हर एक में आप ये मान के चलो अलग अलग फंडा काम करेगा, हर एक में अलग चीज रहेगी। इसीलिए मैंने कहा था डिजिटल मार्केटिंग की जो दुनिया है ना, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता। ठीक है, हर चीज की स्ट्रेटेजी अलग होगी, हर मार्केट अलग होगा, और उसको समझ के प्रोडक्ट को आपको रखना पड़ेगा। या फिर आप जिस चीज के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं ना, वो आपके लिए अलग होगी।
तो ये तो आपको सबसे पहला बेसिक फंडा जो है वो समझना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर, जल्दी-जल्दी बातों में से कुछ और बात कर लेते हैं। अब देखो जहाँ इंडियन मार्केटिंग की बात करते हैं ना, सबसे ग्रोइंग मार्केट है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग। पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर मार्केट कोई बन रखा है ना, तो इंडियन मार्केट बन रखा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, 100%। ग्रोइंग इसलिए है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर नई चीज़ आते ही एकदम से बूम मिलता है। सबके लिए फेवरेट है अगर इंडियन मार्केट। फिलहाल अभी चीज़ों को समझते हुए क्या समझते हैं, इंडियन मार्केट को एक मार्केटर को समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, पहले इसको समझें। देखिए इंडियन मार्केट का जो डिवाइडेशन है ना, वो 2 में है। पहला अर्बन मार्केट और दूसरा जो है वो पता है कौन-सा है? रूरल मार्केट है। अर्बन मार्केट जो है वो पूरे मार्केट का सिर्फ 30% लेकर बैठा हुआ है। यानी जितनी भी सिटीज़ है ना, वो सिर्फ 30% के अंदर है। और आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग का ऐड कर रहे हैं, वो मैक्सिमम आप अर्बन मार्केट से कर रहे हैं क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स निकल सके। ठीक है? एक जो समझने वाली बात। और इसी तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ ए रूरल मार्केट है। बट आप एक चीज़ समझना, इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें रूरल के अंदर है। विलेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह पर है, तो वो भी एक मार्केट है। वहाँ पर भी चीज़ें सेल होती है। इसमें आप ऐसा नहीं करना, अर्बन के पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, रूरल के पास नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, नहीं। आपको ये सेगमेंट ध्यान रखना है कि मार्केट 2 में डिवाइडेड है। तो डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम हर मार्केट के हिसाब से अलग-अलग बिडिंग लगेगी और अलग-अलग चीज़ें लगेगी। अगर आप छोटी सी सिटी के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से बजट लगाना है और आप अर्बन सिटीज़ के हिसाब से करते हैं, तो अलग बजट लगाना है। जैसे मान लीजिए मुंबई, दिल्ली इनमें आप बजट लगाते हैं, तो आपने मान लो 1 दिन का ₹1000 लगाया ना, 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा, पर रूरल में चल जाएगा। तो ये चीज़ है ना समझनी पड़ेगी। दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा इन मार्केट के जो यूज़र्स हैं ना वो क्या-क्या रखते हैं, कौन से डिवाइसेज़ रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें अगर आपका अर्बन मार्केट है ना, तो उनके पास में सिस्टम्स भी मिल जाएँगे, टैब्स भी मिल जाएँगे एंड देन फ़ोन्स भी मिल जाएँगे। लेकिन जितने भी रूरल मार्केट है ना इनके पास मैक्सिमम आपको पता है क्या मिलेंगे? इनके पास में फ़ोन्स मिलेंगे, मैक्सिमम फ़ोन्स। तो ध्यान रखें इस बेस पर मार्केटिंग की जो टेक्निक है वो अलग-अलग होगी। तो डिजिटल मार्केटर को ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन-सी मार्केटिंग की जो टेक्निक है वो फिट बैठ जाए यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक सिंपल सा फैक्ट जो मैं समझाना चाहता था ना कि आप डिजिटल मार्केटिंग को अगर स्टार्ट करें, करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें वो पता है क्या? मार्केट को समझ लें। 2 अलग-अलग तरीके के जो मार्केट हैं, इनको पहले आप एक बार समझ लें और इनको अंडरस्टैंड कर लें। होपफुली मेरी बात जो है वो आपको कहीं न कहीं कनेक्ट कर गई होगी और कहीं न कहीं कुछ समझा के ज़रूर गई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट और हाँ, जिसको चाहें आप उसको याद कर सकते हैं, जो भी आपका ख़ास हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, मुझे भी याद करिएगा और साथ ही साथ कुछ नया सीखते हुए, कुछ एक्सप्लोर करते हुए फिर आगे बढ़ते चले जाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा मोटिवेशंस मिलेगा तो आपके लिए और नए-नए तरीके के कंटेंट और कुछ डिजिटल मार्केटिंग का कुछ अलग ही ऑरा लेकर आऊँगा मैं। जिससे आपको समझने में आसानी हो और कुछ अलग सीखने को मिले। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।